Hello friends, welcome to Urban Exim Care Association. My name is दीपक रावत और आज के सेशन में हम समझेंगे फर्स्ट टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन एट द नावा शेवा पोर्ट। तो एक नोटिस है, पब्लिक नोटिस, ठीक है, जिसमें नावा शेवा पोर्ट से ये इशू हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए फर्स्ट टाइम केवाईसी के लिए, वही सेशन के थ्रू हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हमें एक लेटर लिखना होगा लेटर हेड पे, जिसमें हमें लिखना होगा टू द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द नावा शेवा पोर्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। ओके, इसके बाद हम उसमें जो भी डिटेल्स है कंटेंट वो बना के हम लिखेंगे लेटर हेड पे, उसको साइन स्टैम्प करके जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो क्या है वो उस लेटर कवरिंग लेटर के साथ लगाएंगे। वो क्या है वो समझ लेते हैं। कैटेगरी 1 में डॉक्यूमेंट्स है, अगर कंपनी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो उसमें आधार या पासपोर्ट लगेगा प्रोप्राइटर का। ठीक है, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए क्या देना हमें, कॉपी ऑफ आधार कार्ड और या फिर कॉपी ऑफ पासपोर्ट ऑफ द प्रोप्राइटर। सेकंड में क्या है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में तो हमें क्या देना है, आधार कार्ड की कॉपी या फिर पासपोर्ट की कॉपी ऑफ द ऑल पार्टनर्स। ठीक है, और एक लेटर की कॉपी। पार्टनरशिप डिट्स में क्या आएगा कि एक लेटर होता है जो सर्टिफाइड करते हैं, एक सर्टिफिकेट लेटर होता है जिसपे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होती है, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी भी पार्टी उसमें इन्वॉल्व है, तो एक लेटर हो जाता है। तो ये लेटर भी उसमें देना है। अगर पार्टनरशिप आपकी फर्म है तो आधार कार्ड या पासपोर्ट तो देना ही है, इसके अलावा एक पार्टनरशिप डीड फॉर्म देना है जिसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल पार्टनर्स की मेंशन होगी। थर्ड नंबर की बात करें, इनकेस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होगा, इसमें क्या देना है, कॉपी ऑफ द आधार या पासपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो जितने भी पार्टनर है डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनकी आधार की कॉपी या पासपोर्ट की कॉपी। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू बाय रजिस्ट्रार से जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू है वो देना है, प्लस एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक है, एलएलपी एग्रीमेंट जो है वो चार्टर डिनोटेड इट इज स्कोप ऑफ ऑपरेशन, इस ऑपरेशन की क्या स्कोप है वो इसमें एलएलपी में होता है, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको देना है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, इन केस ऑफ कंपनी, अगर कोई नॉर्मल कंपनी है तो क्या होगा, कॉपी और आधार की पासपोर्ट, कॉपी ऑफ द आधार या पासपोर्ट प्रेजेंटिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर उसकी आधार या पासपोर्ट की कॉपी। ठीक है, अदर डायरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू बाय द रजिस्ट्रार, वो भी देना आपको, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्ट्रार। और क्या देना है, मेमोरेंडम इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी देना है। ठीक है, चार्टर ऑफ द कंपनी विच डिफाइन द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, कंपनी के क्या ऑपरेशन से क्या बनाती, क्या प्रोसीजर है, वो एक होता है इसका मेमोरेंडम, वो देना है। कैटेगरी 2 की बात करें तो एक कॉपी ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑब्लिक वेट, ठीक है, या फिर सेल्स टैक्स रिटर्न ऑब्लिक जीएसटी रिटर्न फाइल आर फॉर द प्रीवियस आर करंट ऑब्लिक करंट ईयर मंथ इन इन द केस ऑफ बी। तो ठीक है, क्या क्या देना हमें, ठीक है, करंट ईयर का, ठीक है, या फिर लास्ट प्रीवियस ईयर का जो फाइल किया वो क्या देना है, इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी रिटर्न फाइल। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है सर्टिफिकेट फॉर्म फ्रॉम द बैंक विच with whom bank current account being maintained for the purpose of remittance foreign exchange to the effect of the being maintained satisfactory। तो यहाँ पे थर्ड जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो क्या है, जो बैंक आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को मेंटेन कर रही है उसकी तरफ से लिखा हुआ लेटर, ठीक है, कि वो इस चीज को मेंटेन कर रही है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हम देते हैं तो फिर हमारा जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाता है और हम नावा शेवा पोर्ट से हमारी शिपमेंट क्लियर हो जाती है। तो गाइस, आज के सेशन में हमने समझा कि क्या क्या वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो कि एक पब्लिक नोटिस इश्यू किया था नावा शेवा पोर्ट में, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए सबमिट करने पड़ते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।